Hey, this is Samya Gracie and you are watching Life Changer on New Era. स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं CSIR UGC नेट के जनरल एप्टीट्यूड की और इसमें हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इस लेक्चर को भी आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका y इज़ इन द ईस्ट ऑफ x। y जो है वो x के ईस्ट में है। विच इज़ द नॉर्थ ऑफ z, जो कि z का नॉर्थ बैठ रहा है। इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ z, p जो है वो साउथ में आ जाए z के, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज़ p, p y के किस डायरेक्शन में होगा, आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको चार्ट बनाकर दिखाती हूँ। पहले हम डायरेक्शन देखते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका रहा चार्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x। y जो है y x के ईस्ट में है। सपोज अगर आपका ये यहाँ पर x हो गया तो y जो है वो इसके ईस्ट में है। ये x के ईस्ट में y हो गई। सेकेंड के आगे उसने क्या कंडीशन दी है? विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। x किस में है? x y जो है वो x के ईस्ट में है, जो कि z के नॉर्थ में आ रहा है, जो कि यानी कि x के बारे में बात कर रहा है। वो x जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? z के नॉर्थ में आ रहा है। कंडीशन हो गई है। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, अगर p z के साउथ में आ जाए, p z के साउथ में यहाँ पर आएगा। अगर p z के साउथ में आ जाए, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y से p का क्या डायरेक्शन रहेगा, ये आपको बताना है, ये वाला डायरेक्शन बताना है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला डायरेक्शन तो आपका होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ये वाला डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ डायरेक्शंस के बारे में। तो y और p का डायरेक्शन क्या बैठ रहा है आपका? y और p का डायरेक्शन बैठ रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो चार ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, साउथ वेस्ट उसमें नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल हमारा डायरेक्शन निकल कर आ रहा है वो आ रहा है साउथ वेस्ट। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इजी था और आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, जो आपका साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ बन जाए, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है वो वेस्ट बन जाए, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चेंज होता रहे। व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट क्या बनता है? तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी सॉल्यूशन, आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, जो साउथ ईस्ट है, यानी कि ये जो है आपका साउथ ईस्ट, वो आपका बन रहा है नॉर्थ। साउथ ईस्ट आपका क्या बन रहा है? नॉर्थ बन रहा है। साउथ ईस्ट आपका बन रहा है नॉर्थ, या फिर मैं आपको यहाँ पे हम इसको नॉर्थ कर देते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया साउथ ईस्ट। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो है, जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपका बन रहा है वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या बन रहा है? वेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो साउथ ईस्ट के बाद ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन को छोड़कर वो नॉर्थ पे उसने एज्यूम करने को कहा है आपको। फिर नॉर्थ ईस्ट के बाद डायरेक्शन वेस्ट आ रहा है, बट वो एज्यूम आपको क्या करने के लिए कह रहा है?
सॉरी नॉर्थ वेस्ट के बाद जो नॉर्थ ईस्ट के बाद जो डायरेक्शन आ रहा है वो नॉर्थ आ रहा है, बट वो एज्यूम आपको क्या कह रहा है कि उसे आप क्या एज्यूम करो, वेस्ट एज्यूम करो। तो सिमिलरली जब नॉर्थ वेस्ट को एज्यूम क्या करना होगा हमें, नॉर्थ वेस्ट एज्यूम एज अ साउथ हो जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा आपका, साउथ बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ बन जाएगा, और आपका जो साउथ वेस्ट होगा वो ईस्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, ईस्ट बन जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट आपका एज अ ईस्ट आपका एज्यूम होगा। अब ये तो था ईस्ट, अब उसने हमसे जो पूछा है ये हमने एज्यूम कर लिया है, उसने हमसे पूछा है कि वेस्ट क्या बनेगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन तो हमने ले लिया है। अब इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो आपका डायरेक्शन आया है, ईस्ट एंड वेस्ट आ गया, साउथ एंड नॉर्थ आ गया, तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये अगर नॉर्थ है और ये है आपका वेस्ट, तो ईस्ट क्या बन गया आपका, ईस्ट बन गया नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट आपका क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट। फिर आपका ये वेस्ट है और ये है आपका साउथ, तो नॉर्थ आपका क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट आपका वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट आपका साउथ है, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। फिर ये जो वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट साउथ है, साउथ वेस्ट ईस्ट है, तो जो वेस्ट है वो साउथ ईस्ट बन जाएगा आपका। वेस्ट ही उसने पूछा था, और वेस्ट आपका क्या आ रहा है, ये जो आपका आ रहा है ये आपका आ रहा है साउथ ईस्ट। वेस्ट का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका आता है वो आपका आता है साउथ ईस्ट। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे। अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। एक सुबह का टाइम है, यानी कि मॉर्निंग का टाइम है, और टू फ्रेंड्स कह सकते हैं आप कि उदय और विशाल जो है वो फेस टू फेस होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ विशाल शेडो, अगर विशाल की जो शेडो है वो उदय के लेफ्ट साइड आ रही है, तो उदय किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, यानी कि इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। उदय का आपको डायरेक्शन बताना है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है, इनमें से आपको बताना है कि उसका क्या डायरेक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेडो का क्या कंसेप्ट रहेगा वो एक बार हम देख लें। फ्रेंड्स शेडो की मैं अगर बात करूं तो जो आपका शेडो का कंसेप्ट आपका यहाँ पर है उसे आप एक बार देख लीजिए। शेडो में आपका जो रहता है, शेडोज जो आपकी आती हैं, तो स्टूडेंट्स शेडो के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका शेडो होती है वो आपकी कब कैसे फॉर्म होती है। अगर आपका सन सेट हो रहा है, पहले चलो सनराइज की बात कर लेते हैं। सनराइज ईस्ट से होता है, सनराइज होता है आपका ईस्ट से, तो आपकी जो शेडो आएगी, इस केस में जो शेडो बनती है वो बनती है वेस्ट में। और आपका जब सनसेट होता है तो सनसेट होता है आपका वेस्ट में, उस डायरेक्शन में, उस कंडीशन में जो शेडो बनेगी वो बनेगी ईस्ट में। तो शेडो कब कैसे बनती है वो आपको याद रखना है। जब सनराइज होता है, सनराइज ईस्ट में होता है, शेडो वेस्ट में बनती है, सनसेट वेस्ट में होता है, शेडो ईस्ट में बनती है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, 12 नून यानी कि जब आपका जो सन होता है, जो आपका सूरज होता है, बिल्कुल आपके सिर पर होता है, हेड पर होता है, एट द पीक हम जिसे कह सकते हैं, एट दैट टाइम कोई शेडो फॉर्म नहीं होती है। एट दैट टाइम नो शेडो वॉज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे कोई शेडो
नहीं बनेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में आगे आपको कन्फ्यूजन के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने शेडो के बारे में बताना था, तो शेडो के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब क्वेश्चन कहता है कि उदय और विशाल फेस टू फेस खड़े हुए हैं। अगर सपोज ये उदय हो गया और यहाँ पर हो गया विशाल, मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि सबका सनराइज हुआ है। शाम के टाइम होता तो सनसेट का टाइम होने वाला होता है, मॉर्निंग में हमने सनराइज ही हो रहा है। तो उस टाइम पे जो उदय और विशाल की जो शेडो बन रही है वो उदय के लेफ्ट साइड में बन रही है। उदय के लेफ्ट साइड में बन रही है, तो उदय किस डायरेक्शन में फेस कवर करके उदय का फेस किस डायरेक्शन में होगा आपको ये बताना। आई थिंक आपको शेडो वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप इसका आंसर खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आपका इसका आंसर फाइंड आउट करें और हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर DM ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स पर भी हमें सही आंसर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की विदिन 15 मिनट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो स्टूडेंट्स देर न कीजिए, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करें और हमें बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में। हम अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।